सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। सभी लोग साधना में लगे हुए हैं। आपकी साधना बहुत अच्छी हो, सफल हो, आपका जीवन आनंदमय हो। और हर व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए ही लगा हुआ है। और ये तो निश्चित ही है कि आनंद जीवन का तभी प्राप्त होगा जब वो ईश्वर से जुड़ेगा, ईश्वर की साधना करेगा, यानी नाम करेगा। व्यक्ति जीवन में सुविधा चाहता है, आनंद चाहता है, और बिल्कुल ठीक इसी तरह से वह यह भी सोचता है कि हम नामस्मरण करें, उसमें भी सुविधा हो, मतलब नामस्मरण सुविधाजनक हो। लेकिन कभी कभार नामस्मरण के लिए हम बैठते हैं तो दुविधा उत्पन्न होती है। तो जो सुविधा सोच रहे हैं और यहाँ दुविधा हो रही है, तो यह नामस्मरण में जब दुविधा हो तो उसको कैसे हल किया जाए, इसी को लेकर यह वीडियो प्रस्तुत है। कि जब हम नामस्मरण करते हैं और नामस्मरण करने के लिए बैठे हुए हैं तो अचानक कोई आपके घर आ जाए या आपसे कोई बात करने लगे, तो व्यक्ति क्या करता है? हाँ, इशारों में बात करता है। तो उस समय वास्तव में क्या करना चाहिए, इसका उत्तर यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि आप क्या कर रहे थे। आप कर रहे थे नामस्मरण कर रहे थे। तो नामस्मरण को पहले समझ लें कि नामस्मरण क्या है। इसकी परिभाषा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम जब संक्षिप्त में बात करते हैं तो नाम का स्मरण कर रहे हैं। परमात्मा का नामस्मरण, भगवान का नामस्मरण, गुरु का नामस्मरण, और गुरु ने दिए हुए नाम का स्मरण, भगवत नाम ले रहे हैं, यानी नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो जब नाम का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण का मतलब बार बार उच्चारण कर रहे हैं, तो स्मरण करते 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 आपके मन में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक लय उत्पन्न होती है। और यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि जहाँ नाम है वहाँ राम है, जहाँ नाम है वहाँ श्री महाराज है। ऐसा श्री गोंदवलेकर महाराज ने कहा है। श्री गोंदवलेकर महाराज ने यह भी कहा है कि नाम से परमात्मा की समीपता होती है, और जिसके मुख में नाम आ गया उसके ऊपर भगवत कृपा है ही, तभी तो वो नाम ले रहा है। बिना भगवान की कृपा से किसी के मुख में नाम कैसे आ सकता है? इसका मतलब है उसके ऊपर कृपा है। तो उस कृपा को बनाए रखना, सद्गुरु ने जो नाम दिया है उसका स्मरण सही ढंग से हो, आनंद के साथ हो, यही तो होना चाहिए। तो नाम का स्मरण, नामस्मरण, तो आप स्मरण कर रहे हो नाम का। और जब नामस्मरण करते समय कोई व्यक्ति आपसे बात करने लगे या कोई अचानक घर में आ जाए, बात करने लगे, उस समय प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार आपको निर्णय लेना जरूरी है। लेकिन सामान्य रूप से यदि कहा जाए कि आप कर रहे हो नामस्मरण, अब आपने हूँ हाँ करने की कोशिश करी, इशारों से उससे बोलने की कोशिश करी, तो आपका नाम में ध्यान नहीं है, ध्यान उस व्यक्ति में हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विराम दिया जाए नामस्मरण की उस स्थिति को और उससे बात कर लिया जाए। भाई क्या है, क्या नहीं है, क्या बोलने जा रहे हो, उसकी पूरी सुन लो भैया बात। जब आप नामस्मरण करोगे और उससे आप इशारों में या संदेश या कुछ भी बात करोगे, तो आपके मन में नामस्मरण नहीं रहेगा, वो व्यक्ति रहेगा, उसके विचार रहेंगे। और मन में नामस्मरण की जगह है क्या रहेगा कि वो क्यों आया होगा, क्या बोल रहा होगा, तो वो व्यक्ति से संबंधित विचार उत्पन्न होंगे। नाम के संदर्भ में विचार नहीं रहेंगे। तो वहाँ विचार में क्या होगा, मन में क्या होगा, वो व्यक्ति होगा। हमें क्या रखना है? सद्गुरु चरण रखना है, सद्गुरु को रखना है, भगवान को रखना है, नाम को रखना है। तो नाम का स्मरण करते करते नाम का ही स्मरण करना है, और किसी बात का स्मरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम नामस्मरण करने के लिए बैठे हैं तो नामस्मरण ही करें, नाम का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें, गुरु चरणों का ध्यान करें, गुरु चरणों का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। तो नाम का स्मरण, गुरु का स्मरण करें और किसी का स्मरण न करें। तो ये आदत से हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा, परंतु उस दुविधा का अंत हो जाएगा और सुविधा मिल जाएगी कि हमें नाम ही करना है। नाम के माध्यम से परमात्मा और आपके बीच में एक सूत्र निर्मित हो जाएगा। तो नाम स्मरण नहीं छोड़ना है, आनंद में रहना है, आपका जीवन आनंदमय हो,
सद्गुरुमय हो, नाममय हो और आपकी नाम में प्रगति हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा यह चैनल ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब न किया हो तो करने हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रणाम, नमस्कार।